हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 5 में कंप्यूटर सब्जेक्ट में 9 चैप्टर का आगे का लर्न करते हैं। फर्स्ट वीडियो में हमें क्रिएटिंग वर्कबुक के बारे में लर्न किया था। अभी एंटरिंग डेटा, हमारी जो एक्सेल है यानी कि जो वर्कबुक है उसमें हमें डेटा कैसे एंटर करना है। देयर आर डिफरेंट वे एंटर डेटा इन एक्सेल। एक्सेल में अलग अलग टाइप के डेटा हम एंटर कर सकते हैं। टू एंटर डेटा इन एक्टिव सेल सिंपली क्लिक एंड सेल इन बिगिन टाइप। आप सिंपल क्लिक से भी कर सकते हैं, एक्टिव सेल से भी कर सकते हैं और कुछ टाइप भी करके वो डेटा एंटर कर सकते हैं। तो आप पिक्चर में देख सकते हो। तो यहाँ पे देखो नेम लिखा है और इनकम लिखी है। तो वो क्या हुआ, जो हमारा डेटा है हमने एंटर किया है। टू एंटर डेटा यूजिंग फॉर्मूला बार क्लिक इन सेल वेर इज वेंट सेंटर डेटा। The place the cursor on the formula bar and type your formula. Press enter की आफ्टर एंटरिंग कंप्लीट फॉर्मूला। बाद में जब भी जो भी हो जाए उसके बाद डेटा एंटर बाद में एंटर करना है तो वो हमारा जो फॉर्मूला है वो कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद देखो टाइप ऑफ डेटा। डेटा के कौन कौन से टाइप होते हैं। देयर आर 3 टाइप ऑफ डेटा कैन बी एंटर एन एक्सेल सीट। एक्सेल सीट में 3 टाइप के डेटा होता है। नंबर और नंबरिकल डेटा। नंबर डेटा कंसिस्ट नंबर एंड 0 to 9 सिंबल लाइक, देखो यहाँ पे अलग अलग सिंबल दिए हैं एंड सो ऑन यूज इस कैलकुलेशन। नंबर डेटा में कौन से होते हैं, 0 to 9 होते हैं, उसमें अलग अलग सिंबल होते हैं। आप यहाँ पे देखो @s, परसेंटेज, प्लस माइनस 8, वो नंबरिकल डेटा कहा जाता है। उसके बाद टेक्स्ट डेटा। टेक्स्ट डेटा यानी कि कोई भी अल्फ़ाबेट, नंबर्स, स्पेस कुछ लिखना हो तो वो हम लिख सकते हैं। टेक्स्ट डेटा कंसिस्ट ऑफ द अल्फ़ाबेट, नंबर, स्पेस, स्पेशल कैरेक्टर विथ इज हर नॉट यूज इन द कैलकुलेशन, वो कैलकुलेस नहीं होता। बाद में देखो फॉर्मूला डेटा। फॉर्मूला डेटा आर द मैथमेटिकल कैलकुलेशन equation containing numbers operating in cell address. A formula should always begin with equal and sign number and the formula are collectivity now your value. फॉर्मूला बार यानी कि हमें कोई भी देखो यहाँ पे हमें बनाया है इनकम, तो उसको हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है, यानी मैथमेटिक्स से हमें उसका कैलकुलेट करना है। तो इक्वल टू बाद में जो भी है वो हम उसको प्रेस करेंगे तो जो हमारा फॉर्मूला डेटा है वो हो जाएगा। उसके बाद देखो मैनिपुलेटेड डेटा। एक ही बार कोई भी इनकम है वो हमें एक ही बार ज़्यादातर लिखनी है तो हम उसको क्या बोलते हैं, मैनिपुलेटिंग डेटा। वी कैन परफॉर्म वेरियस मैनिपुलेट लाइक अ सिलेक्टिंग, मूविंग, कॉपिंग डेटा, एंटरिंग एंड वर्कशीट। उसको हम क्या कर सकते हैं, मूविंग भी कर सकते हैं, कॉपी भी कर सकते हैं वर्कशीट में। सिलेक्ट डेटा, फॉलो दिस स्टेप्स, सेल और डेटा कॉन बी कॉपी एंड कट। कोई भी डेटा हमें सिलेक्ट करना है, बाद में कट भी करना है और कॉपी करना है। तो कैसे करेंगे, तो पहले तो हमें कोई भी क्लिक ऑन सेल, तो कोई भी डेटा को क्या करना है, सिलेक्ट करना पड़ता है। देखो यहाँ पे कोई भी डेटा आप पिक्चर में देख सकते हैं, तो हम यहाँ पे ऐसे सिलेक्ट करना है। तो देखो यहाँ पे कितने हैं, 12,000 है, तो उसमें सब में हमें 12,000 चाहिए। तो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें ऐसे सिलेक्ट करेंगे, बाद में सिलेक्ट करेंगे तो ये वाला है उसमें हम कॉपी कर देंगे तो सब में 12,000 आ जाएगा। क्लिक ऑन द ड्रैग कर्सर एंड सिलेक्ट द सेल। पर सेल की मदद से हमें उसको ड्रैग करना है। सिलेक्ट अ रो एंड कॉलम्स। रो एंड कॉलम को कैसे सिलेक्ट करना है, क्लिक ऑन रो एंड कॉलम्स, लेट टू सिलेक्ट द रो एंड कॉलम। रो एंड कॉलम दोनों हमें सिलेक्ट करना पड़ता है। उसके बाद देखो कॉपी एंड पेस्ट, वही जो हमने बनाई है इनकम, नेम, और वो हमें कॉपी करना है और पेस्ट करना है। तो कैसे करेंगे, फॉलो द स्टेप्स टू पेस्ट डेटा एंड सेल। सिलेक्ट डेटा सेल दैट कैन बी विच द कॉपी। पहले तो कोई भी देखो डेटा हमें क्या करना है, सिलेक्ट करना पड़ता है। उसके बाद जहाँ पे भी हमें लेके जाना है तो वहाँ पे क्या जो बॉक्स है वहाँ पे हमें कॉपी कर देना है। क्लिक ऑन कॉपी बटन्स एंड क्लिपबोर्ड्स, ग्रुप एंड होम टैब में हमें क्या करना है, वो लेके जाना है। उसके बाद देखो सिलेक्ट द लोकेशन वेयर इज़ योर विश टू कॉपी द डेटा। हमें वो डेटा कहाँ पे कॉपी करना है वो लोकेशन आपको सिलेक्ट करनी पड़ती है। तो देखो यहाँ पे हम यहाँ पे F में सिलेक्ट किया है। उसके बाद देखो
Click on paste button in the clipboards group on home tab is a डेटा गेट पेस्ट है न्यू लोकेशन। बाद में वहाँ पे हमें क्या करना है, पेस्ट करना है, तो जो हमारा डेटा है वो पेस्ट हो जाएगा। देखो आप पिक्चर में देख सकते हैं। उसके बाद कट एंड पेस्ट, तो वो जो डेटा है उसमें हमें कट करना है यानी निकाल देना है और बाद में दूसरी जगह पे हमें पेस्ट करना है। तो डेटा कैन बी कट फ्रॉम द लोकेशन एंड पेस्ट और अनदर लोकेशन इन द वर्कशीट। बाद में दूसरी जगह पे हमें वही डेटा डालना है और यहाँ पे हमें क्या करना है, कट कर देना है। तो नीचे दिए गए स्टेप को हमें फॉलो करना है। सिलेक्ट द डेटा सेल दैट यू विश टू कट। आपको जो डेटा कट करना है वो हमें क्या करना है, सिलेक्ट करना पड़ता है, सेल को सिलेक्ट करना पड़ता है। क्लिक ऑन द कट बटन द क्लिपबोर्ड ग्रुप ऑफ द होम टेब। सिलेक्ट द सेल वेर would like to move the data. Click on the paste buttons in clipboards group of the home tab। बाद में उसको सिलेक्ट करना पड़ता है और बाद में क्या करना है, जहाँ पे भी हमें लेके जाना है वहाँ पे हमें लोकेशन आपको दिखानी है और वहाँ पे हमें पेस्ट करना है। तो वहाँ पे हमारा जो डेटा है वो कट होके वहाँ पे क्या हो जाएगा, पेस्ट हो जाएगा। आप पिक्चर में देख सकते हो। तो देखो पहले के कोई भी आइटम हमें क्या करनी है, सिलेक्ट करनी है। सिलेक्ट किया, बाद में देखो उसमें बाद कट का ऑप्शन दिया है, कट का ऑप्शन दिया है, वहाँ पे हम क्या करेंगे, कट करेंगे और जहाँ पे भी लेके वहाँ पे हमें क्या करना है, वे बॉक्स यहाँ पे लेके जाना है और बाद में क्या करना है, पेस्ट कर देना है। तो यहाँ से निकल कर यहाँ पे आ गया, आप पिक्चर में देख सकते हो। तो देखो द डेटा आर सेल कंटेंट अ मूव टू न्यू लोकेशन, दे डेटा विल नो मोर बी अवेलेबल और द ओरिजिनल लोकेशन। उसके बाद देखो ऑटोफिल। ऑटोफिल का मतलब क्या होता है, आप एग्जाम्पल की तरह से आप देख सकते हैं कि जो कोई मंथ के नाम आप ले सकते हो, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो आपको सब फिलअप नहीं करना है, क्या करना है, ऑटो फिल कर देना है। तो जो मंथ के नेम है वो अपने आप से आ जाएगा। तो देखो ऑटो फिल का मतलब क्या होता है। ऑटो फिल इज़ वेरी यूजफुल फीचर्स अवेलेबल इन एक्सेल। एक्सेल में ऑटो फिल वो उसका उपयोग बहुत ज़्यादा होता है। द फीचर्स फिल सेल डेटा एंड सीरीज ऑफ डेटा इनटू द सिलेक्टेड रेंज ऑफ द सेल इन वर्कशीट। वर्कशीट के रेंज को हमें क्या करना है, सिलेक्ट करना पड़ता है। एक्सेल कंपेयर द सिलेक्टेड डेटा entries, find out the text value that will be trade. Follow these steps to use to autofill features. First, fill data row to cell and select the cell. Click the fill commands in the editing groups. In home tab, click on the series option in the list. Select autofill option under the type heading in the series box and click on the OK buttons. New drag the selection, tell the cell or the when to fill the data it। देखो पहले तो टू सेल को हमें क्या करना है, सिलेक्ट करना पड़ता है। टू सेल पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन खुलेगा। देखो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो हमें सीरीज़ चाहिए, तो सीरीज़ में हम ऐसे क्लिक करेंगे। सीरीज़ में हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऐसा डायलॉग बॉक्स खुलेगा। तो आपको डेट चाहिए कि ऑटो फिल चाहिए, तो आपको क्या करना है, ऑटो फिल में करना, बाद में ओके बटन पे क्लिक करना है। तो देखो यहाँ हमारा मंथ का पूरा ऐसा स्पेलिंग आ जाता है। उसके बाद देखो डिलीटिंग अ सेल एंट्री, जो हमें सेल एंट्री की है उसको डिलीट करना है। तो कैसे करेंगे, वी कैन रिमूव एंट्री फ्रॉम द सेल ग्रुप ऑफ सेल बाय यूजिंग द डिलीट की। डिलीट की का यूज़ करके हम जो हमारी एंट्री है वो डिलीट कर सकते हैं। इफ़ यू वेंट अ रिमूव ग्रुप ऑफ सेल, क्लिक एंड ड्रैग माउस पॉइंटर्स ओवर द सेल, द गेट highlighted. Pressing the delete keys will remove the cell content on the selected cells। जो हम माउस के पॉइंटर्स हैं हम उसको डिलीट करेंगे तो वो कैसे हाईलाइट जैसी हो जाएगी। उसके बाद उसको डिलीट की का प्रेस करके जो हमारी एंट्री है वो डिलीट कर सकते हैं। नेगेटिव्स अराउंड द सेल, व्हेन यू वेंट लोड एंट्रीज ऑफ द वर्कशीट यू नीड नेगेटिव्स अराउंड द सेल टू मेक चेंज। यू कैन यूज़ मैनी कीज नेगेटिव्स अराउंड द सेल की। तो उसके कौन कौन सी की का क्या उपयोग होता है, यानी कि कौन सा फंक्शन होता है। तो यहाँ पे देखो तो उसका मतलब क्या होता है, मूव ऑन द कॉलम राइट साइड को वो मूव करने के लिए। बाद में मूव ऑन
कॉलम लेफ्ट साइड को मूव करने के लिए, मूव ऑन रो अप यानी कि ऊपर की तरफ जाने के लिए, मूव ऑन रो डाउन नीचे की तरफ जाने के लिए, पेज अप, मूव द एक्टिव सेल हाईलाइटेड फर्स्ट रो इन स्प्रेडशीट, फर्स्ट रो में जाने के लिए पेज अप, और लास्ट नीचे की तरफ जाने के लिए पेज डाउन। कंट्रोल प्लस होम, मूव द सेल पॉइंटर द फर्स्ट सेल ऑन द टॉप मोस्ट रो, यानी कि सबसे ऊपर की रो में जाने के लिए कंट्रोल प्लस होम, मूव द कंट्रोल प्लस एंड, मूव द सेल पॉइंटर द लेस्ट यूज भी स्प्रेडशीट, यानी कि लास्ट लाइन में जाने के लिए स्प्रेडशीट में कंट्रोल प्लस एंड। सेविंग अ वर्कबुक, जो वर्कबुक हमें बनाई उसको सेव कैसे करना है। फॉलो दिस स्टेप्स टू सेव अ वर्कबुक, वर्कबुक हमें सेव की है तो उसे नीचे दिए गए स्टेप को हमें फॉलो करना है। क्लिक ऑन फाइल टैब, फाइल टैब में हमें क्लिक करना है। क्लिक ऑन सेव बटन्स विल बी डायलॉग बॉक्स अपीयरेंस, बाद में सेव बटन पे हमें क्लिक करना है तो वहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। टाइप द नेम्स ऑफ द फाइल नेम बॉक्स, फाइल नेम में हमें हमारा नाम लिखना है, बाद में सेव बटन पे क्लिक करना है तो जो हमारी फाइल है वो वर्कबुक है वो क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी। आप ऑप्शन में देख सकते हो, देखो आप पिक्चर में देख सकते हो। बाद में सेव करना है तो जो हमारी वर्कबुक है वो सेव हो जाएगी। एग्जिटिंग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हमें एग्जिट यानी कि हमारा काम फिनिश हो जाए, बाद में उसको एग्जिटिंग यानी कि बंद कर देना है, क्लोज कर देना है। आफ्टर फिनिशिंग योर वर्क यू कैन एग्जिट द एक्सेल एप्लीकेशन, बाद में हमारा जो काम है वो फिनिश हो जाए, बाद में उसको क्या करना है, एक्सेल एप्लीकेशन को एग्जिट कर देना है यानी कि बंद कर देना है। टू क्लोज अ विंडो क्लिक ऑन द क्लोज बटन्स in the upper right corner of the window. You can also click in the file tab and select the close option. This will close every workbook window you have open। देखो यहाँ पे क्रॉस की निशानी है तो वहाँ पे हम क्लिक करना है। बाद में आपको 3 ऑप्शन दिया, वो फाइल हमें सेव करनी है, डोंट सेव करनी है, कैंसिल करना है। तो आपको सेव करनी है तो सेव में आप क्लिक करेंगे, बाद में जो हमारी फाइल है वो बंद हो जाएगी, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है जो हमारा काम फिनिश हो जाए उसके बाद उसको क्या करना है, बंद कर देना है। यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। बाय बाय, टेक केयर।